अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले हम ये कोटेशन देखते हैं। योर सेल्फ वर्थ इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स ओपिनियन, यू डिफाइन योर ओन वैल्यू। ठीक है, अब हम करते हैं पास्ट पेपर्स। हमने देखने हैं यूसोफेगस वाले पोर्शन के भी और फीडिंग्स के भी। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारे डायग्नोस्टिक पॉइंट्स डिस्कस किया। आई होप कि अब हमसे डायग्नोस हो जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है उसमें पोर्शन में एडेनॉइड के उन्होंने बताया हुआ है। अगेन अगर कुछ डायग्नोस्टिक फीचर देखें तो बच्चे का मुंह खुला रहता है रात के वक्त, नीजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है और रेजोनेंस बदली हुई होती है और पोस्ट नीजल गिटार मौजूद होता है। ठीक है, यानी म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। 4 साल का बच्चा है। पहले सवाल के अंदर हीयरिंग में उसे मसला आ रहा है और माँ ने बताया कि वो मुंह खुला रखता है रात में, तो हमें डायग्नोसिस बन जाएगा। राइट, दूसरे सवाल के अंदर भी देखो उन्होंने पोस्ट नेजल गिटार का जिक्र किया, चेंज इन द रेजोनेंस ऑफ वॉइस और पेन बिहाइंड द नोज भी है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी है। थर्ड वाले के अंदर डायग्नोसिस नहीं है। फोर्थ वाले के अंदर अगर देखें तो इसमें अगेन बच्चे का मुंह खुला रह रहा है सोते हुए और वो स्नोरिंग भी कर रहा है, डिस्टर्ब स्लीप है, स्वेलोइंग लिक्विड्स में से मसला हो रहा है, सॉलिड्स में मसला हो रहा है और लार्ज टॉन्सिल्स हैं, हाई आर्च्ड पैलेट है। ठीक है, तो ये एडेनॉइड्स है अगेन। फिर उसके बाद ट्यूमर ऑफ द नेजोफेरिंक्स आ जाता है। उसमें पहली चीज़ है नेजोफेरेंशियल एंजियोफाइब्रोमा। पेशेंट जो होता है वो मेल होता है और एंजियोफाइब्रोमा के अंदर 10 से 20 साल की उम्र होती है उसकी। एपिस्टेक्सिस मैस होता है, इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन होगी और ब्लीड टू टच। पहले सवाल के अंदर अगर देखें 16 साल का पेशेंट है और एपिस्टेक्सिस है, नेजल ब्लॉक है और पिंकिश मैस है, इससे हमें पता लग जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में जो पॉइंट्स है उसमें प्रोफ्यूज एंड रिकरेंट एपिस्टेक्सिस उन्होंने कहा हुआ है, हियरिंग लॉस और ओटाइटिस मीडिया सीरियस, और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। वो लोबिलेटेड मैस है। बेसिकली हमने क्या देखा, हमने देखी सबसे पहले एज, उसके बाद हमने देखा कि रिकरेंट एपिस्टेक्सिस हो रहा है, तो रिकरेंट एपिस्टेक्सिस के साथ लोबिलेटेड मैस है नेजोफेरिंक्स के अंदर। ठीक है, और स्वेलिंग ऑफ चीक मौजूद है, तो हमारा ध्यान जाना चाहिए टूवर्ड्स नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, रिकरेंट अटैक्स ऑफ एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस जब लिखा होना और आपको लग रहा हो कैंसर है तो आ जाती है बात इसी पर, एंजियोफाइब्रोमा पर। अगले क्वेश्चन के अंदर भी देखें तो उसमें उन्होंने बताया हुआ कि रेडिश मैस है, हिस्ट्री है, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस की पहली लाइन में बताया हुआ। अगले क्वेश्चन के अंदर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और मैसिव एपिस्टेक्सिस है। ठीक है, अच्छा, उससे अगले क्वेश्चन में अगर देखें ये अब वही चल रहा है। यस, उससे अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें भी उन्होंने नहीं पूछा हुआ डायग्नोसिस। नेक्स्ट ये जो 8th क्वेश्चन है इसके अंदर राइट साइडेड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है नोज से और ब्लीड टू टच, ये हमने बात की कि ब्लीड टू टच भी होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी राइट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ एपिस्टेक्सिस है, बस आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता लग गया कि इट्स नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। उसके बाद टॉन्सिलाइटिस के अंदर सोर थ्रॉट की हिस्ट्री होती है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर पेशेंट सोर थ्रॉट के साथ आया है ना तो टॉन्सिलाइटिस एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि उसे हो सकती है। ठीक है, 10 साल का बच्चा आया है सोर थ्रॉट के साथ 4 दिन से है और साथ उसके कान में दर्द है, टॉन्सिलाइटिस। 14 साल की बच्ची आई है, उसके गले में दर्द है, फीवर है और अब चेस्ट में, नीज़ और लेग्स में पेन होने लग गई है। जब इतना कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसे कोई कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू टॉन्सिलाइटिस डेवलप हो गई है, विच कुड बी रूमेटिक फीवर। ठीक है, फर्दर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले क्या है, सॉर थ्रॉट और फीवर से आपको पता लग गया कि टॉन्सिलाइटिस है। 2 वीक के बाद वहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशन हुई। क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले तो टॉन्सिलाइटिस हो किस वजह से रहा था, हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से, और ये सेम ऑर्गेनिज्म है जो कि रूमेटिक फीवर करता है। तो बस दी एंड। अगला सवाल अगर देखें तो उन्होंने नहीं पूछा हुआ डायग्नोसिस, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ वाइट पैच पूछा हुआ है, वो कम्प्लीटली सेपरेट चीज़ है। मतलब सेपरेट उसके अंदर लिखना है ना हमने। आगे जो उन्होंने सारी चीज़ें बुक में मेंशन की हुई हैं वो उनके नाम लिख देंगे यहाँ पर। डिप्थीरिया के अगर अंदर देखें तो डल मेम्ब्रेन होती है टॉन्सिल्स पर और मेम्ब्रेन सॉफ्ट पैलेट तक जा रही होती है। तो बेसिकली एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और फॉस्टल डिप्थीरिया को डिफरेंशिएट करना होता है। दोनों के अंदर मेम्ब्रेन होती है, दोनों के अंदर मेम्ब्रेन तो होगी, लेकिन अब डिपेंड करते हैं मेम्ब्रेन किस पोर्शन पर है। डिप्थीरिया के अंदर उसको सिर्फ टॉन्सिल्स पर नहीं रहना, डिप्थीरिया अपनी मर्जी से बियॉन्ड द टॉन्सिल भी ग्रो कर सकते हैं, और जब मेम्ब्रेन को वाइप करने की कोशिश करेंगे डिप्थीरिया वाली को तो वो ब्लीडिंग कॉज करेगी। ठीक है, और डिप्थीरिया वाली डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉज करती है क्योंकि वो लेरिंग्स को इन्वॉल्व करी है, जबकि टॉन्सिलाइटिस स्वेलुइंग के अंदर भी डिफ़िकल्टी कॉज करते हैं। ब्रीदिंग का खास मसला नहीं होता उधर। पहले सवाल के अंदर अगर देखें तो ब्रीदिंग का मसला है और स्वेलिंग है नेक पर, डल मेम्ब्रेन है जो कि टॉन्सिल से फर्दर आगे भी एक्सटेंड कर रही है। उसके बाद क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस आ जाता है, रिकरेंट अटैक्स ऑफ लाइटिस का सिनेरियो बन जाता है। इसमें अगर देखें तो
एक बच्चा है 10 साल का, उसको रिकरेंट अटैक हो रहे हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के, 5 अटैक पर ईयर हो जाते हैं और चीज़ी मटीरियल सब्सटेंस का कमिंग आउट ऑफ क्रेप्ट्स एंड एनलार्ज जुगलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स। अब जो चीज़ी मटीरियल उन्होंने बताया उससे हमें पता लग गया कि क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की फॉलिकुलर वेरिएंट है उसका। उसके बाद क्विंसी आ जाता है। क्विंसी 10 साल से बड़े बच्चों के अंदर होता है और ये एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का बेसिकली कॉम्प्लिकेशन कह लें वो होती है। और इसमें बच्चा जो होता है वो 10 साल से बड़ा होता है, यूनिलेटरल मसला है, फीवर होता है, सिक लुकिंग होता है, ट्रिस्मस मौजूद है, पस जो होती है ऑन वन साइड ऑफ द टॉन्सिल्स मौजूद होती है जो कि यूव्यूला को दूसरी तरफ पुश कर रही है, ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा होता है, ठीक है, और अडाइनोफेजिया मौजूद है। पहले क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो सोर थ्रॉट है, पेन है, यूनिलेटरल है और स्वेलिंग है लेफ्ट टॉन्सिलर एरिया की और अपोजिट साइड पर उसने यूव्यूला को पुश किया हुआ है। अगले क्वेश्चन में देखें तो अगेन ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा, ट्रिस्मस, यूव्यूला, सोर थ्रॉट, फीवर, सब कुछ यही बता रहे हैं कि क्विंसी का सिनेरियो है। अगले सिनेरियो में देखें तो उसमें बच्ची 18 ईयर ओल्ड है, ड्रूलिंग स्लाइवा मौजूद है, हाई ग्रेड टेम्परेचर है, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर से भी पेन हो रही है। उससे अगले क्वेश्चन के अंदर फीवर है और डायनोफीजिया है, डिफ़िकल्टी जो थ्रॉट की एग्जामिनेशन है वो डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसका मुंह नहीं खुल रहा, ट्रिस्मस मौजूद है और जुगलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स इनलार्ज है और पेनफुल भी हैं, ठीक है। उससे अगले क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो क्या क्वेश्चन क्या ऊपर और नीचे वाली पिक्चर सेम है? नो, ओके। अच्छा, मैं इसे पढ़ने की कोशिश करती हूँ लिखा क्या हुआ है। अब इस सवाल के अंदर 7th वाले के अंदर वो ये कह रहे हैं कि डायनोफेजिया है, ठीक है, और ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा मौजूद है, राउंड रेडिश बल्ज मिल रहा है टॉन्सिलर रीजन के अंदर, ट्रिस्मस भी मौजूद है। ठीक हो गया, हमारे जो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं वो पूरे होते जा रहे हैं ऑलमोस्ट इन एवरी सिनेरियो। ये इन्होंने एनवल का 2 बार लिखा हुआ है क्वेश्चन। फिर अब हम चलेंगे क्वेश्चन 9 पर। क्वेश्चन 9 पर जाएँ तो उसमें ENT-OPD में पेशेंट आया है, यूनिलेटरल सोर थ्रॉट है उसको, ओडाइनोफेजिया है, ड्रूलिंग है, हेडेक है, फीवर है और इसके अलावा फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग है नेक के अंदर, ठीक है। तो इसमें फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग हमें बताएगी कि ये पैराफ्रेंजियल एब्सेस है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर तो ENT का में ईयर का सिनेरियो है और इसमें फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग है तो आपका जहन में क्या चीज़ आनी चाहिए? बेसॉल्ट एब्सेस। और अगर ये फेरिंग्स वाले पोर्शन का थ्रॉट का है तो फिर पैराफ्रेंजियल एब्सेस। इन दोनों के अंदर फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग इन द नेक होती है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायरेक्टली नहीं सवाल आता होता, बेसॉल्ट एब्सेस भी कॉम्प्लिकेशन बन रही होती है CSOM की, तब क्वेश्चन उन्होंने दी होती है। अच्छा जी, अगले सवाल में अगर देखें तो वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ कह रहे हैं। हमारे जो काम की बात है वो क्या है? सलाइवा की ड्रूलिंग है, ओरल इनटेक है, फीवर है, डिक्रीज ओरल इनटेक है, फीवर है और डायनोफेजिया, डिस्फीजिया, मफल्ड वॉइस है, ट्रिस्मस है और एंड पर उन्होंने ये भी बता दिया है कि सिक, पेल और टॉन्सिलर एरिया कंजेस्टेड हैं, म्यूकोपस कवरिंग द राइट टॉन्सिल और यूब्यूला जो है वो पुश हुआ हुआ है एक साइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो उसमें हाई ग्रेड फीवर और डायनोफेजिया, ट्रिस्मस, ड्रूलिंग, बोरिंग हो रहा है अब ये। सो फाइनली नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि दिस इज़ बेसिकली पैराफ्रेंजियल एब्सेस का क्वेश्चन अब आ गया है। पैराफ्रेंजियल एब्सेस के अंदर जो हमने ऊपर बात की कि फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग आपको मिलेगी नेक के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ हुआ तो वो नहीं नज़र आ रहा, बहरहाल इसमें यही होता है कि आपको स्वेलिंग मिल रही है, ठीक है। डेंटल समथिंग जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन या डेंटल केरीज, ठीक है। उसके बाद लुडविक एंजाइना आ जाता है, इसमें डेंटल केरीज की हिस्ट्री अगेन होती है और स्वेलिंग होती है सबमेंटल या सबमेंडिबुलर रीजन में। इसमें अगर पहला सवाल देखें तो उसमें यही है कि स्वेलिंग भी मौजूद है सबमेंडिबुलर रीजन में और उसकी डेंटल हिस्ट्री भी मौजूद है। उससे अगले क्वेश्चन के अंदर डायग्नोसिस नहीं है। नेक्स्ट, ट्यूमर ऑफ हाइपोफेरिंग्स इन्फ्रेंजियल पाउच में देखें तो रिगर्जिटेशन होती है अनडाइजेस्टेड फूड की, ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम का बेसिकली है, इसके अंदर डिस्फेजिया होता है और रात के वक्त अनडाइजेस्टेड फूड रिगर्जिटेट करता है और गर्गलिंग साउंड। उसके बाद अब हमने देखने थे ब्लीडिंग स्ट्रीक या कि नहीं, हमने देखने थे ओरल कैविटी एंड इसोफेगस के। ओरल कैविटी एंड इसोफेगस में अगर देखें इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें 2-4 ही हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है जिसके अंदर बर्निंग सेंसेशन है, थ्रॉट के अंदर ट्रिस्मस है, पान और अल्कोहल की हिस्ट्री है, वाइटिश ओरल कैविटी का म्यूकोजा है और पेनलेस है, ठीक है। पैच वहाँ पर वाइटिश पैच होता है। अगले सवाल में देखें स्ट्रेस है बच्चे को और हॉस्टल का बच्चा है तो उसको एफ्थस अल्सर है। उससे अगले सवाल में देखें तो पान च्यूइंग की हिस्ट्री है और डिस्पीजिया और ट्रिस्मस है तो उसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है।
यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर टंग के लेटरल साइड पर कोई चीज़ है, अल्सर है, ठीक है, और उन्होंने उसके डायमेंशंस वगैरह बताई हुई हैं और कोई लिम्फ नोड्स पैल्पेबल वगैरह नहीं है, तो सी है टंग। फ्राई सिंड्रोम अगर देखें तो इसमें वो मिस इनर्वेशन बेसिकली हुई होती है। उन्होंने यही बताया हुआ है कि स्वेटिंग और फ्लशिंग हो रही है इन रिस्पॉन्ड टू मैस्टिकेशन। डिसऑर्डर्स ऑफ ईसोफेगस अगर देखें तो इसके अंदर प्लमर विंसन सिंड्रोम है, जिसके अंदर स्टोमेटाइटिस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसके अंदर पेल और क्वालोनिकिया मौजूद होता है, और डिस्फेजिया प्रोग्रेसिव होता है। तो यही बातें उन्होंने ऑर्चेलाइटिस बताया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरे सवाल में अगर देखें तो डिस्निया, डिस्फेजिया और क्वालोनिकिया, पैलर, क्रेपिटस लेरेंजियल जो नॉर्मली मौजूद होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जेंकर डायवर्टिकुलम के सवाल जो अभी हम ऊपर करके आए हैं वो उन्होंने यहाँ दोबारा दिया हुआ है। दैट्स इट, क्वेश्चंस कवर हो गए इन दोनों रीजन्स के। जो नोट्स हैं या जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए, अगर वो नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हैं, एक बार ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि अप्रोच क्या आपने रखनी है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन जो कि फेरिंग्स या ओरल कैविटी से रिलेटेड है। सेम वे बाकी पोर्शंस ऑफ ईएनटी का भी मैंने डाली हुई वीडियोस इन द सेम प्लेलिस्ट, और इनके नोट्स आर अवेलेबल ऑन माई इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम का लिंक इज़ प्रेजेंट इन माई यूट्यूब अबाउट। अल्लाह हाफ़िज़।